वालेकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेट की डेफिनेशन और सेट के एग्जाम्पल और उसके रिलेटेड जो बाकी डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की ही डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है वो अब मैं सबसे पहले लिखेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज अ जनरली as a well defined collection of distinct objects। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होता है मेंबर या एलिमेंट है। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट को हम जनरली वेल डिफाइंड सेट इज अ जनरली एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं। जिस तरह, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो लिया गया उससे क्या मुराद है? यहाँ तो मेंबर होंगे सेट में, यहाँ एलिमेंट होंगे। मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को, जिस तरह किसी हरूफ तजरीब में से, यानी कि इंग्लिश के अल्फाज में से वावल कहा गया सेट है, तो वो होगा AEIOU, यानी कि किस अपना जो इसका है ना सेट है वो मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं। जिस तरह वावल अल्फाज का सेट आ गया, आकी क्रिकेट फुटबॉल, ये हो गया एक, यानी कि मुख्तलिफ गेम्स के मजमूए को भी हम सेट कहते हैं। सेट 3 किस्म के होते हैं। अब सेट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को हम सेट कहते हैं। तो इसकी 3 टाइप होती हैं, 3 किस्म के सेट होते हैं। तो पहला होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। है और दूसरा है टेबुलर मेथड है। और तीसरा जो आखिरी है वो है सेट बिल्डर है। मेथड है। अब सेट की 3 टाइप है, एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरी है टेबुलर मेथड और तीसरी है सेट ऑफ बिल्डर मेथड है। तो ये अब सेट की डेफिनेशन होगी, उसकी 3 टाइप होगी। अब ये तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ये डिस्क्रिप्टिव मेथड बताऊंगा, फिर टेबुलर मेथड बताऊंगा और सेट ऑफ बिल्डर मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम ये ऊपर वाला सारा रेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले
डिस्क्रिप्टिव मेथड बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है जिस तरह हम लिख लें एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेट ऑफ ऑल वावल्स वर्ड ऑफ इंग्लिश है, वर्ड ऑफ इंग्लिश है, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल वावल वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिक्स है, ठीक है। यहां वो जिस तरह लिख देते हैं की टीम के प्लेयर, इसके अलावा क्लास रूम के बच्चों का सेट है, यानी कि जो इस तरह लिखा हुआ आएगा ना वो होगा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और जो टेबलर मेथड होगा दूसरा इसकी फॉर्म है, दूसरे ये टाइप फर्स्ट ही सेट की, और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है टेबलर मेथड है। टेबलर मेथड है, तो टेबलर मेथड जो होता है वो ब्रैकेट में आता है, जिस तरह 1 2 3 सो ऑन। टेबलर मेथड कौन सा आता है? जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए आएंगे, इसके बाद वावल अल्फाज आगे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड होगा? टेबलर मेथड, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आएगा। तो अब इसका तीसरी और आखिरी जो टाइप है ना वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है, सॉरी बिल्डर मेथड है। अब हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्कस किया, फिर टेबलर मेथड को डिस्कस किया, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरी टाइप है इसकी सेट जो सेट ऑफ बिल्डर मेथड होगा ना वो इस तरह लिखा हुआ आएगा, यानी कि यही इनकी पहचान होती है। डेफिनेशन इसकी लफ्ज ब लफ्ज ये वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको टाइप पता होनी चाहिए। तो वो जो सेट ऑफ बिल्डर मेथड होता है वो इस तरह आएगा, a इज इक्वल टू x, जबकि x इज अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिक है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह ब्रैकेट बंद हो जाएगी, यानी कि x जो सेट ऑफ बिल्डर मेथड होगा वो इस तरह आएगा, दरमियानी ब्रैकेट x, जबकि x इज अ वावल ऑफ द इंग्लिश वर्ड है, या वो इस तरह भी आ सकता है x, जबकि x बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर है। और वहां से आगे दे देगा वो, यानी कि 15 फर्ज करो के लिए नेचुरल नंबर जो 15 सबसे बड़ा है, और उससे जो x बिलोंग कर रहे हैं वो उस x के अंदर सारे जो नेचुरल नंबर 15 से कम वो लिख सकता है। तो ये थे 3 मेथड। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया?
सेट 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 की डेफिनेशन के बाद हमने उसकी 3 टाइप बताई। उसकी 3 टाइप थी, सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड है, सेट ऑफ टेबुलर मेथड है, सेट ऑफ बिल्डर मेथड है। उसके बाद हमने वन बाय वन ये तीनों डिस्कस किया और मैं उम्मीद करूँ कि ये तीनों के तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये वेरी सिंपल सिंपल से हैं। ये 9th है, 10th है, उसके बाद 7 6 क्लास में से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।